नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के दो बाहुबलियों की। एक का नाम है आनंद मोहन और दूसरे हैं अनंत सिंह। दोनों अपने आप में एक जो है बड़ा नाम है। और ये दोनों बाहुबली अब अड़ चुके हैं कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो वो निशांत ही बनेगा। अनंत सिंह जो है चुनाव जीतने के बाद जो है ललन सिंह से पहली बार आज मिलने पहुंचे थे और 15 मिनट की मुलाकात हुई है, जिसको लेकर के सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। एक तरफ आनंद मोहन ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाते हैं राज्यसभा तो बिहार में उनकी कमी की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो नीतीश कुमार को नहीं जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक और तस्वीर भी दिख रही है कि निशांत जो है नीतीश कुमार के बेटे और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, इन दोनों की जोड़ी की भी खूब चर्चा हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि बिहार में सीएम कौन होगा और इसके लिए ये दो बाहुबली क्या कर रहे हैं, क्या इनकी रणनीति है आगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये दो बाहुबली हैं, आखिर क्या करने वाले हैं, इनकी प्लानिंग क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार छोड़कर जाएंगे दिल्ली। राज्यसभा के तो निर्वाचित सदस्य हो ही गए, अब शपथ ग्रहण है। 9 को जो है 5 गो बिहार से हैं, इनके समेत जो है सभी लोग रिटायर कर रहे हैं, है ना। तो कुल 37 हैं जो शपथ ग्रहण लेंगे 10 अप्रैल को राज्यसभा में। तो इस पीरियड में जो है अब है कि नीतीश कुमार जी 30 को दे देंगे विधान परिषद से इस्तीफा, यह भी तय है क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है। और दूसरी बात है कि 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ भी ले लेंगे, यह भी अब खबर आ रही है, पुख्ता खबर, है ना। तो जब राज्यसभा का मेंबर बन जाएंगे, विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे, तो स्वाभाविक तौर पर है जो आकलन किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देंगे। उसके बाद से सीएम कौन होगा, यह चर्चा जो है बिहार में खूब चल रही है। कौन होगा, तरह तरह के नाम आते हैं। अब अगर देख लीजिए तो 1 दर्जन से ज्यादा नाम आ गया है, लेकिन कौन बनेगा इस पर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ स्पष्ट संकेत नहीं दिया। उन्होंने कहा, जब क्वेश्चन पूछा गया सवाल कि बिहार का कि कमान कौन संभालेंगे नीतीश कुमार के बाद, तब उन्होंने सीधा सीधी कह दिया रॉन्ग डायल। तो आप जो है गलत डायल कर दिए। अभी कुछ नहीं है, अभी जो चल रहा है सब तय होगा। हम लोग जो जब भी तय करेंगे, एनडीए की बैठक होगी, उसमें सबों की राय लेकर जो भी जितने घटक उसमें तय किया जाएगा, किसी एक को थोपा नहीं जाएगा। लेकिन बिहार में जो है सनसनी फैली हुई है। बिहार में अब अभी तक तो पर्दे के पीछे से मांग होती थी कि निशांत कुमार को बनाया जाए क्या कहता है मुख्यमंत्री, इसकी मांग हो रही थी। अब तो खुले तौर पर लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार अगर जाएंगे वहां तो इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ निशांत कुमार ही कर पाएंगे। जब जेल से आनंद सिंह छूटे थे, है ना, दुलार चंद यादव हत्याकांड में वह जेल में थे, 4 महीना बाद छूटे हैं। तब जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था कि मुख्यमंत्री होना चाहिए निशांत कुमार को, क्योंकि उनमें जो है नीतीश कुमार जी का पूरा गुण है और वह पढ़े लिखे हैं, उनमें क्षमता है। बहुत उनका गुणगान किए थे, उन्हीं को बनना चाहिए। और नवादा जब गए थे राजवल्लभ यादव के घर पर, वही सांत्वना देने, उनका पुत्र का एक्सीडेंट में मौत हो गई है, तब भी उन्होंने इसी सवाल को उठाया था कि निशांत ही जो है को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और आज जो है ललन सिंह से भी मिले पटना में, जदयू के
वरिष्ठ नेता हैं, हम्म, पूर्व जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी। तो उनके आवास पर गए, 15-20 मिनट दोनों की मुलाकात हुई और उसमें क्या बात हुई, इस पर लोगों को अनुमान है कि यहाँ, क्योंकि ललन सिंह कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की मर्जी से ही मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी बनेगा नया मुख्यमंत्री वह नीतीश कुमार जी के मर्जी से ही बनेगा। उस हालात में अब अनंत सिंह जेल से रिहा होने के बाद पहली बार गए, मिले ललन सिंह से, तो लोग जो है अनुमान लगा रहे हैं कि इसी सिलसिले में सियासी बातचीत हुई होगी, जिसमें यह भी एक मुद्दा रहा होगा कि निशांत कुमार को ही नीतीश कुमार की जगह पर सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए, क्योंकि अनंत सिंह को लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो अधूरा काम है और उनकी ही तरह शासन भी चलाने में सक्षम है। इधर तो दिखाई भी पड़ रही है उनकी सक्रियता इतनी बढ़ गई है अब निशांत कुमार की, पार्टी में जाके भी कार्यों से मिलते हैं जी। अब तो जनता दरबार भी लगाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाया करते थे, उसी तरह से निशांत कुमार भी जनता दरबार लगाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उसकी समस्या सुनेंगे और उसके निदान के लिए जो है ना प्रयास करेंगे, सरकार से कहेंगे सरकार को। तो सरकार में अभी तो उनके ही पिताजी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता दरबार लगाने और लोगों से रूबरू होने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया और बिहार की यात्रा पर भी निकलेंगे। जैसे नीतीश कुमार जी की यात्रा खत्म हुई ना, समृद्धि यात्रा, अब वह प्रोग्राम यह भी बना रहे हैं कि हम भी अब जो है ना बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। मतलब जनता से, अभी तक नेताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, विधायकों से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, पार्टी कार्यालय में जाकर निशांत जो है सो मिलेंगे जनता से, रूबरू होंगे, अब जनता दरबार लगाएंगे। तो जो ठीक नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहा है, एकदम जैसे जैसे वो कर रहे थे उन्होंने किया, उसी तरह से कर रहे हैं। और यह बोलते भी हैं कि जो भी काम है पापा ने किया, विकास का काम आगे बढ़ाया, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य की जनता को, पार्टी के नेताओं को, है ना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दे रहे हैं कि इनके जाने के बाद हम हैं जो पार्टी भी संभालेंगे और सरकार भी संभालेंगे। इसीलिए जो है अनंत सिंह बार बार आवाज उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं कि निशांत कुमार को ही बनाया जाए मुख्यमंत्री। आनंद मोहन भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो भाजपा को ज्यादा नुकसान होगा। जदयू के नेता भी कह रहे हैं, आनंद मोहन ने तो कहा ही है। अब आनंद मोहन ने कहा है तो भाई सुर्खियां तो बनेंगी, इस बात का क्या मतलब निकाला जाए। और एक और है कि पोस्टर बहुत सारे मतलब पटना में लगाए जा रहे हैं निशांत को लेके कि सीएम लाइक है, सीएम बनना चाहिए। देखिए पोस्टरबाजी तो पहले भी हुई थी, लेकिन पहले पोस्टरबाजी होती थी एंट्री के, राजनीति में एंट्री के लिए, जदयू में एंट्री के लिए पोस्टरबाजी होती थी। लेकिन अब जो है कल ही एक पोस्टर लगा है जिसमें कहा एकदम सीधा सीधी मांग किया गया है कि बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। तो ये पोस्टरबाजियां भी होने लगी कि अब निशांत कुमार को सीएम के तौर पर मांग की जाने लगी है। और आनंद मोहन है, दबंग नेता है, बाहुबली भी कहे जाते हैं, लेकिन बाहुबली कहना उनको पसंद नहीं है ना। तो इस लिहाज से जो है उन्होंने भी एक बड़ी बात बोल दी कि अगर नीतीश कुमार जी चले जाते हैं राज्यसभा दिल्ली तो भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। और उन्होंने बताया भी कि कैसे नुकसान होगा। उनका कहना है कि जैसे ही जाएंगे नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है लव कुश, वह छिटकने लगेगा। तो उन्होंने भी कहा कि अगर इसको छिटकने से बचाना है तो निशांत कुमार को सीएम की कुर्सी देनी होगी, तभी जो है लौकू समाज जो है तो भाजपा की सरकार से जो भागने की कोशिश करेगा, रुका रहेगा, थमा रहेगा। तो उन्होंने एक तो भाजपा को डराया कि आपको ज्यादा नुकसान होगा नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से, बिहार छोड़ने से।
और दूसरी सलाह भी दे दी कि उसकी भरपाई अगर आपको करनी है तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो अब पैरवी होने लगी, आवाज उठने लगी बड़े बड़े नेता तो। लेकिन अभी भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जैसे संजय झा हो या विजेंद्र यादव हो या क्या कहते ललन सिंह हो या अशोक चौधरी हो, इन लोगों के द्वारा जो है, या विजय चौधरी हो, इन लोगों के द्वारा निशांत कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, खुलकर नहीं बोलते हैं तो उनको ही बनाया जा बनाना चाहिए। लेकिन अब ये दो जो है बाहुबली, ये दोनों ने जो है कमान थामी। अब देखना है कि नीतीश कुमार जो है इस पर राजी होते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी अभी तक जो है आपको रिजाइन करने के प्रति कहीं से भी कोई रुझान नहीं आ रहा है। खबरें आती है विधान परिषद से रिजाइन कर देंगे 30 मार्च को, उसके बाद 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण भी कर लेंगे राज्यसभा में जाकर, राज्यसभा के सदस्यता का, है ना। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से कब रिजाइन करेंगे, इस्तीफा करेंगे, यह कहीं से कोई आवाज जो नहीं उठ रही है, ना ही जदयू के नेता की ओर से और ना ही भाजपा के कोई नेता प्रदेश स्तर के कह रहे हैं कि इस दिन नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़ेंगे। सिर्फ कयासबाजियां चल रही, और जब तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं करेंगे तब तक नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं होगा, है ना। यह भी एक है बड़ी बात। और लोक विधानसभा के अध्यक्ष है प्रेम कुमार, उन्होंने पिछले दिनों क्या कहा कि विधान परिषद से इस्तीफा देना यह तो बाध्यता है, नियम के अनुसार उनको देना ही होगा, लेकिन सीएम कुर्सी मतलब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा वह जो है 6 महीने तक वह रह सकते हैं मुख्यमंत्री। अभी बिना किसी सदन का, मतलब राज्य के बिना किसी सदन का सदस्य रहे वह 6 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह सकते हैं। तो भाजपा के बड़े नेता विधानसभा के अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी स्पष्ट नहीं कहा लेकिन यह संकेत दे दिया कि 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह सकते हैं। अब देखना है कि नीतीश कुमार जी पद से इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री पद से, या 6 महीने तक दिल्ली में रहकर बिहार की सरकार को चलाते रहते हैं। दोनों बाहुबलियों की कोशिश कितनी रंग लाती है और निशांत को क्या जिम्मेदारी मिलती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अनंत सिंह लगातार निशांत को कह रहे हैं कि सीएम मटेरियल है वो, आनंद मोहन भी कह रहे हैं कि भाई सीएम बन सकते हैं, और नीतीश कुमार के जाने को लेकर के भी बहुत ज्यादा गम है आनंद मोहन को, और कह रहे हैं इससे भाजपा को ही नुकसान होगा। इसी पर हमने चर्चा की है कि किस तरीके से भाजपा को नुकसान होगा और आने वाले समय में निशांत की भूमिका किस तरह दिखेगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।